नमस्कार दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल सुपर सेवन से मोहित वैष्णव। दोस्तों, हम ढूंढाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे। तो दोस्तों, हमने कल ढूंढाड़ के इतिहास में मिर्ज़ा राजा जय सिंह, उनसे पहले भाव सिंह, और दोस्तों उसके बाद में हमने पढ़ा था जो राजा थे राम सिंह, और राम सिंह के बाद बिशन सिंह। अब दोस्तों, मैंने कल आपको एक बताया था कि जो मिर्ज़ा राजा जय सिंह है दोस्तों, वो भाव सिंह इनको गोद लेते हैं। जबकि दोस्तों कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि भाव सिंह को गोद नहीं लेते। माँ सिंह के बाद में माँ सिंह जब मृत्यु हो जाती है, भाव सिंह की मृत्यु हो जाती है, तब मिर्ज़ा राजा जय सिंह शासक बनते हैं 11 वर्ष की उम्र में। अब दोस्तों भाव सिंह को लेके ये रहता है कि इन्होंने इसको गोद लिया या नहीं लिया, इतिहासकारों का अलग मत है। जबकि कुछ इतिहासकार ये मानते हैं भाव सिंह इनको मारना चाहते थे, मिर्ज़ा राजा जय सिंह को, इसलिए इनका बचपन दौसा में बीता, और इनकी जो माता जी इनको दौसा ले गई, और उसके बाद में इनका लालन पालन दौसा में हुआ। कुछ कुछ इतिहासकारों के अलग मत प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, आज कल हमने पढ़ा था बिशन सिंह तक, और बिशन सिंह से आगे दोस्तों आज शुरू करते हैं, और वो राजा हैं दोस्तों सवाई जय सिंह। अब दोस्तों सवाई जय सिंह के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों पहले इनका जो कार्यकाल है वो देखते हैं, और इनकी जो बेसिक जो मिलती है वो देखते हैं। तो सवाई जय सिंह दोस्तों, इनका जो कार्यकाल मिलता है वो मिलता है सन 1700 से लेके 1743 तक। ठीक है दोस्तों, तो ये तो इनका मिलता है कार्यकाल। अब दोस्तों इनके बारे में जो इतिहास मिलता है उनके बारे में पढ़ते हैं। इनका जन्म, तो दोस्तों इनका जन्म होता है, वो होता है दोस्तों 1688 को। अब दोस्तों ये पुत्र हैं बिशन सिंह के, और बिशन सिंह के हैं बड़े पुत्र। बिशन सिंह के बड़े पुत्र को कहा जाता है ज्येष्ठ पुत्र। तो ज्येष्ठ पुत्र हैं दोस्तों जय सवाई जय सिंह। अब दोस्तों इनका लेके कुछ मिलता है कि जो सवाई जय सिंह है, इनका मूल नाम था, वो था विजय सिंह। विजय सिंह। और दोस्तों इनके जो छोटे भाई थे, छोटा भाई, वो छोटा भाई था, उसका नाम था जय सिंह। अब दोस्तों इनका नाम जय सिंह कैसे पड़ा? क्योंकि इनके छोटे भाई का नाम जय सिंह था। तो ये माना जाता है कि जो इस समय शासक हैं मुगलों में, वो हैं औरंगजेब। दोस्तों हमने उत्तराधिकार की युद्ध भी देख लिए हैं, पहले मैं बता चुका हूँ। तो इस समय जो शासक हैं वो हैं औरंगजेब। अब दोस्तों औरंगजेब ने सवाई जय सिंह की वीरता और वाक कटुता, कहने का मतलब बोलने का जो लहजा था, उसको देखकर इनको इनका नाम जय सिंह कर दिया, और इनको उपाधि दी सवाई की। तो इनका नाम किसने किया? इनका नाम औरंगजेब ने किया था। औरंगजेब औरंगजेब ने नाम जय सिंह रखा, और उपाधि क्या दी दोस्तों? उपाधि दिए इनको, वो दी है सवाई की। तो सवाई की उपाधि इनको किसने दी? जय सिंह ने। जबकि दोस्तों हमने मिर्जा राजा में पढ़ा था, तो मिर्जा राजा उपाधि किसने दी थी? उसको शाहजहां ने। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये ऐसे शासक हैं जिन्होंने मुगल साम्राज्य में सात शासकों का काल देखा। ठीक है दोस्तों, तो ये भी याद रखिएगा कि किसने सात शासकों का काल देखा मुगलों में, तो वो हैं सवाई जय सिंह। क्योंकि दोस्तों इन जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाएगी 1707 में, उसके बाद में छोटे शासक बनेंगे, और उनको कोई ना कोई हटा देगा। तो उसके बीच में दोस्तों जो किंग मेकर आएंगे, शहीद बंधु, वो भी आ जाएंगे, तो वो हटाते रहेंगे। उस समय सवाई जय सिंह जिंदा रहेंगे, तो इन्होंने सात राजाओं का काल देखा। अब दोस्तों औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में, और इनके बाद में इनके जो दो पुत्र हैं आजम और मुइज्जम, ये दोनों लड़ेंगे दोस्तों एक दूसरे के विरुद्ध सत्ता के लिए। तो आजम और मुइज्जम में जो युद्ध होगा, उसको भी उत्तराधिकार का युद्ध दिया गया, पर वो इतना भयानक नहीं था जितना औरंगजेब ने खुद ने लड़ा था। तो दोस्तों शुरू करते हैं उत्तराधिकार युद्ध में सवाई जय सिंह की भूमिका। तो दोस्तों शुरू करते हैं उत्तराधिकार युद्ध, और उत्तराधिकार के युद्ध में सवाई जय सिंह की भूमिका। अब दोस्तों जो उत्तराधिकार का युद्ध होता है, उसमें होता है एक जजाऊ का युद्ध। जजाऊ का युद्ध ये दोस्तों होगा किसके किसके मध्य? वो दोस्तों मैं बता चुका हूँ आपको, मुज्जम और आजम के मध्य होगा। जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाएगी उसके बाद में होगा। तो ये होता किसके किसके मध्य है? मुज्जम और आजम। ठीक है दोस्तों। तो जो सवाई जय सिंह है दोस्तों, वो सवाई जय सिंह लड़ेंगे इनकी तरफ से। तो सवाई जय सिंह
और दोस्तों सवाई जयसिंह के जो भाई हैं वो मैंने बताया था, जिनका नाम जयसिंह था वो विजय सिंह लड़ेंगे इधर से। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, ये पक्ष जीत जाता है, ये जीत गया। तो दोस्तों अभी शासक कौन है, सवाई जयसिंह। तो सवाई जयसिंह को क्या ये छोड़ देंगे, तो इन्होंने अभियान किया मुअज्जम ने आमेर के ऊपर, और आमेर में सवाई जयसिंह को हटा के किसको शासक बनाया, विजय सिंह को। कहाँ अभियान किया दोस्तों इन्होंने, आमेर पर। आमेर पर करेंगे आक्रमण, और दोस्तों आमेर पर आक्रमण करेंगे और सवाई जयसिंह को हटा शासक बनाएंगे वहां पे विजय सिंह को। दोस्तों इन विजय सिंह का नाम चीमा जी भी मिलता है, तो वो भी याद रखिएगा, विजय सिंह या चीमा जी। ठीक है दोस्तों, तो ये मुअज्जम ने किया। अब दोस्तों इसी समय जो है 30 वर्षीय युद्ध लड़ रहा है मारवाड़, और पहले वो इनके विरुद्ध लड़ रहा था औरंगजेब के, और अभी अभी 1707 में इनके मध्य युद्ध ही हुआ है। तो साथ में और जोधपुर के जो अजीत सिंह है वो भी अभी शासक नहीं है। तो सवाई जय सिंह जाएगा दोस्तों, अब जो समझौता करेगा कि इनकी जो रियासत है वो खतरे में आ गई है, कहने का मतलब इनसे इनको राजा पद से निष्कासित कर दिया गया है और शासक बना दिया किसको, विजय सिंह को। अब सवाई जय सिंह भी चाहेगा कि खुद की जो रियासत है वो इनको मिले। तो अब दोस्तों सवाई जय सिंह जाके करेगा एक देबारी समझौता। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको उस समय भी बताया था जब हम अजीत सिंह के बारे में पढ़ रहे थे, तब मैंने देबारी समझौते को इसलिए छोड़ा था क्योंकि ये यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देबारी समझौता, अब दोस्तों ये कब होता है, किन किन के मध्य होता है, तो वो भी जानते हैं। तो दोस्तों देबारी समझौते में जो रियासतें हैं वो 3 रियासतें हैं। देबारी समझौते में रियासतें कौन कौन सी है दोस्तों, पहली तो है मेवाड़, दूसरी है दोस्तों आमेर, और तीसरी है दोस्तों मारवाड़। तो मारवाड़ में दोस्तों शासक बनना चाह रहे हैं अभी अजीत सिंह, और आमेर में हैं जो सवाई जय सिंह, और सवाई जय सिंह ही जाकर देबारी समझौता करेंगे। अब ये देबारी समझौता दोस्तों होता कब है, ये होता है दोस्तों 1710 में। ठीक है दोस्तों, अब है कि मेवाड़ में भी शासक कौन है, वो है अमर सिंह द्वितीय। अमर सिंह दोस्तों एक जो है वो हैं प्रताप के पुत्र, वो अमर सिंह फर्स्ट है। और यहाँ है सवाई जय सिंह। और दोस्तों मारवाड़ में जो अभी शासक बनने की इच्छा में है वो है अजीत सिंह। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 शासक हैं। अब ये करते क्या है कि ये तीनों पक्ष मिलकर ये करते हैं कि पहले तो ये तीनों पक्ष मिलेंगे और मिलकर क्या करेंगे दोस्तों कि मारवाड़ में शासक बनेंगे, मारवाड़ में शासक बनाएंगे अजीत सिंह को, और इन ये तीनों मदद करेंगे एक दूसरे की। तो मारवाड़ में शासक बनेंगे अजीत सिंह, और दोस्तों जो ढूंढाड़ में शासक बनेंगे या आमेर में शासक बनेंगे वो बनेंगे जय सवाई जय सिंह, सवाई जय सिंह। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इन दो पक्षों को लाभ मिल चुका है। अब यहाँ पे ये होगा कि मेवाड़ की जो राजकुमारी है, मेवाड़ की दोस्तों एक राजकुमारी मिलती है चंद्रकोरी, और उस चंद्रकोरी से विवाह कौन करेंगे, विवाह करेंगे उनसे जय सिंह। और जय सिंह इनसे विवाह करेंगे तो मेवाड़ ने सशर्त ये किया है कि इनसे जो पुत्र उत्पन्न होगा वही अगला शासक बनेगा। तो इनसे जो पुत्र उत्पन्न होगा वो दोस्तों माधो सिंह होगा, परंतु शासक ईश्वरी सिंह बनेगा सवाई जय सिंह के बाद। वो दोस्तों आगे की स्टोरी है, वो हम आगे जानेंगे। तो इस सम्मेलन में क्या हुआ कि ये तीनों एक दूसरे की मदद करेंगे, और ये दोस्तों देबारी जो समझौता है, सम्मेलन नहीं दोस्तों ये समझौता है, और ये किसके खिलाफ था, ये पूर्णतः दोस्तों खिलाफ था मुअज्जम के। और दोस्तों मुअज्जम है वो दोस्तों शासक बनेगा, तब शासक बनेगा बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से, बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से। यहाँ पे भी बता दो दोस्तों ये बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से शासक बनेंगे, कौन, मुअज्जम। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया देबारी समझौता, और शासक बन गए हैं दोस्तों, वो बन गए हैं सवाई जय सिंह। आमेर के शासक बन गए सवाई जय सिंह। अब दोस्तों इनका और क्या योगदान मिलता है, पहले दोस्तों हम देखते हैं इनका जो योगदान मिलता है वो मुगल सल्तनत में क्या होता है आगे, कि एक शाह नाम का दोस्तों शासक बनता है, जहांदार शाह। तो ये जहांदार शाह शासक से दोस्तों जजिया कर हटवा देते हैं। ये दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जजिया कर पूर्णतः हट गया, अब पूर्णतः हटाया गया।
अब दोस्तों जजिया कर क्या है? जजिया कर दोस्तों भारत में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। और दोस्तों जो इसमें सल्तनत काल पढ़ते हैं दोस्तों भारत की हिस्ट्री में, तो उसमें एक शासक मिलते हैं दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन कासिम ने तो लगाया था दोस्तों, और मोहम्मद बिन तुगलक जो शासक बनते हैं वो दोस्तों उसमें स्त्रियों, बच्चों, बूढ़ों और ब्राह्मण को भी शामिल कर देता है। उनसे पहले वो सारे फ्री रहते हैं जजिया से। और दोस्तों जो अकबर है, जो पढ़ते हैं मुगल काल में, वो इसको हटा देगा। और उसके बाद में जब औरंगजेब शासक बनेगा वो इसको पुनः लगा देगा 1679 में। और दोस्तों जहांदार शाह के समय 1712 में, ये भी याद रखें, 1712 में ये पूर्णतः हटा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये एक इंपॉर्टेंट काम हुआ इनके काल में ये। और दोस्तों जजिया कर है क्या? ये गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर है, यानी मुस्लिमों के अलावा सबसे ये कर लिया जाता था। अब दोस्तों ये देबारी समझौता हुआ सवाई जयसिंह काल में। यहाँ जो बात आती है वो मुगल काल की बात आ जाती है। अब दोस्तों एक बूंदी का विवाद पड़ता है कि बूंदी में इनका क्या हस्तक्षेप हुआ और उसका क्या परिणाम निकला। तो बूंदी का विवाद पढ़ते हैं दोस्तों। बूंदी विवाद। बूंदी विवाद हुआ क्या दोस्तों? सवाई जयसिंह की एक बहन है दोस्तों, अमर अमर कुंवरी बाई। अमर कुंवरी। अमर कुंवरी दोस्तों ये याद रखिएगा। वहां पे चंद्र कुंवरी है जिसका विवाह सवाई जयसिंह से हुआ। ये पत्नी, ये बहन है अमर कुंवरी। इसका विवाह होता है दोस्तों बुद्ध सिंह से। और दोस्तों ये बुद्ध सिंह है, वो बूंदी के शासक हैं, उनसे विवाह होता है। तो दोस्तों इनके कोई पुत्र नहीं होता है। इनके कोई पुत्र नहीं हो रहा होता है, तो दोस्तों ये एक पुत्र को गोद लेते हैं दोनों, दलेल सिंह को। और दोस्तों जो दलेल सिंह है वो दोस्तों बूंदी में एक ठिकाना है करवार, उस करवार ठिकाने के जागीरदार रहते हैं। तो उनको ये गोद ले लेते हैं। अब दोस्तों जय सिंह क्या करता है, इनको मान लेता है, दलेल सिंह को मान लेता है कि ये दलेल सिंह जो रहेगा वो अगला शासक रहेगा। तो दलेल सिंह से विवाह कर देते हैं अपनी पुत्री का विवाह कर देते हैं जय सिंह। पुत्री का विवाह कर देते हैं दलेल सिंह से। अब दोस्तों इसके बाद में जब दलेल सिंह को ये गोद ले लेते हैं तब इनके एक बच्चे का जन्म हो जाता है दोनों के, और वो बच्चा रहता है उम्मेद सिंह। ठीक है दोस्तों, ये उम्मेद सिंह इनके उत्पन्न हो जाता है, पैदा हो जाता है दोस्तों उम्मेद सिंह। तो दोस्तों सवाई जय सिंह इनसे नाराज हो जाता है क्योंकि वो सोच रहा था दलेल सिंह इसका शासक बनेगा तो उनका दामाद बूंदी में रहेगा, तो शासक शासक की बनती होगी। तो कहने का मतलब ऐसा करके कि उनका जवाई दलेल सिंह बूंदी का शासक बन जाएगा, ऐसा करके उन्होंने ये सोच रखा था, पर हुआ कुछ अलग। तो अमर कुंवरी ने क्या किया, जब इनका हस्तक्षेप देखकर जब सवाई जय सिंह नाराज हो गया तो वो उनपे हस्तक्षेप करने लगा बूंदी में ये सब कुछ। तो अमर कुंवरी ने किया मराठों से कांटेक्ट। और मराठों में दोस्तों मराठा सरदार हैं मल्हार मल्हार राव होलकर। मल्हार राव होलकर को दोस्तों राखी भेज देती है अमर कुंवरी। देख लो दोस्तों, खुद के भाई को राखी नहीं भेजकर अमर कुंवरी भेज रही है मल्हार राव होलकर को राखी। और अब मल्हार राव होलकर इसका बन जाता है भाई, और मराठों का जो हस्तक्षेप हो जाता है वो हो जाता है बूंदी में। अब दोस्तों मराठे चौथ और सरदेशमुख की रेवेन्यू के दो ऐसे साधन मानते हैं कि चौथ तो लेते थे वो और सरदेशमुखी लेते थे, ये दो उन कर वसूल करते थे। तो उसमें दोस्तों वो काफी जुर्माना भी लगा देते थे। तो ऐसा करके सारे उनसे परेशान थे। और राजस्थान में बूंदी में सर्वप्रथम हस्तक्षेप होता है, सर्वप्रथम हस्तक्षेप बूंदी में सर्वप्रथम हस्तक्षेप होता है राजस्थान में। तो दोस्तों ये भूल हो गई। और मराठा जब राजस्थान में एंटर हो रहे हैं तो जोधपुर में भी ये हमला करेंगे, ढूंढाड़ में भी हमला करेंगे, मेवाड़ में भी हमला करेंगे और उनसे चौथ और सरदेशमुखी लेंगे। तो ऐसा करके दोस्तों यहाँ पे सवाई जयसिंह फंस जाते हैं दोस्तों। दोस्तों ये भूल हो गई इनसे, सवाई जयसिंह से। अब दोस्तों इनका एक फर्रुख सियर के काल में ये रहते हैं फर्रुख सियर। फर्रुख सियर भी दोस्तों मुगल बादशाह हैं जो ज़्यादा शाह के बाद में बनेंगे। तो फर्रुख सियर के काल में ये बनते हैं मालवा के सूबेदार। मालवा के सूबेदार। और दोस्तों मालवा के सूबेदार ये 3 बार बनेंगे दोस्तों। तो इनको 3 बार सूबेदारी मिलेगी मालवा की। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ इनका एक बार पहले मैंने जहांदार शाह के बारे में बताया, अब फर्रुख शेर के बारे में जो रहता है वो भी बता दिया दोस्तों कि मालवा की सूबेदारी मिलती है इनको। बाकी मैंने बूंदी विवाद और देवारी समझौता भी बता दिया। अब दोस्तों एक पॉइंट याद रखना यहाँ से, जिसकी स्टोरी बाद में वापस बताऊंगा मैं,
कि बूंदी में हस्तक्षेप हुआ मराठों का। अब मराठे राजस्थान में सबको परेशान करेंगे दोस्तों। तो पहले हम एक दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, उसके बाद में वापस इसी मराठों से लेके कुछ अलग पॉइंट आएगा वो पढ़ेंगे। तो अब दोस्तों हम पढ़ेंगे सवाई जयसिंह के दोस्तों जो जाटों के विद्रोह हो रहे थे। मैंने दोस्तों जाटों के विद्रोह पढ़ाए थे आपको कि ये देखो दोस्तों, जो मंदिर तोड़ने के आदेश के और जजिया के विरुद्ध हुए थे, गोकुलाजी जाट, राजाराम के राज, चुंडामन के और बदन सिंह के, इनको दोस्तों ये हुए थे। इनके बिशन सिंह के काल में राजाराम को इन्होंने गिरफ्तार करके बाद में आगरा दुर्ग में इनको औरंगजेब मार देगा। तो वही विद्रोह अभी चल रहे हैं दोस्तों जाटों के। तो उन जाटों के विद्रोह का दमन करने कौन जाएंगे दोस्तों? सवाई जयसिंह। अब दोस्तों सवाई जयसिंह क्यों जाएंगे? क्योंकि सवाई जयसिंह वगैरह हैं जो मुगलों के गुलाम है, और मुगल जो कहेंगे वो इनको करना पड़ेगा। तो इनका अगला जो मिलता है वो मिलता है जाटों का दमन। जाटों का दमन। अब दोस्तों जाटों का ये दमन करने जाते हैं, वो जाते हैं दोस्तों, इनका मिलता है 1722 में। और दोस्तों 1722 में जो कमान ले रखी है जिसने, वो है दोस्तों चूड़ामन। राजाराम को मार दिया गया, चूड़ामन ने कमान संभाल ली जाटों के विद्रोह की। तो चूड़ामन विद्रोह कर रहा है दोस्तों, और चूड़ामन के विरोध कौन जाएंगे? चूड़ामन के विरुद्ध सवाई जयसिंह। अब दोस्तों सवाई जयसिंह गए हैं चूड़ामन के विरुद्ध। दोस्तों चूड़ामन को हम भरतपुर के इतिहास में पढ़ेंगे, तब चूड़ामन को कहा जाता है कि ये संस्थापक है जाट वंश के। तो वो भरतपुर के उसमें पढ़ेंगे दोस्तों इतिहास में। चूड़ामन ने थून का किला भी बनाया। तो यहाँ पे विरुद्ध जा रहे हैं सवाई जयसिंह। अब दोस्तों सवाई जयसिंह इनसे कसमकस होती है चूड़ामन से, बाकी इनका विद्रोह दबाया नहीं जा रहा होता। तो सवाई जयसिंह एक योजना रचते हैं, और चूड़ामन का एक भतीजा मिलता है बदन सिंह। भतीजा है बदन सिंह। और दोस्तों बदन सिंह को क्या करेंगे? ये बदन सिंह को अपनी ओर मिला लेंगे, उनको पैसे देंगे, ऐसा कुछ करके अपनी ओर मिला लेंगे। और बदन सिंह के साथ मिलकर इस विद्रोह का क्या हो जाएगा? दमन। तो विद्रोह का क्या हो गया? दमन। अब दोस्तों ये बदन सिंह जब इनके साथ मिल गया, तो बदन सिंह को भी कुछ चाहिए। तो बदन सिंह को ये देंगे डीग की जागीर। डीग दोस्तों भरतपुर में है। डीग की जागीर देंगे। और दोस्तों क्या देंगे? इनको देंगे एक ब्रज राजा की उपाधि। ब्रज राजा की उपाधि। तो ये दोस्तों ये दो बदन सिंह को मिले हैं। और दोस्तों बदन सिंह क्या बन गया है? शासक बन गया है भरतपुर का। और दोस्तों इसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि सूरजमल के साथ मिलकर ये दोस्तों भरतपुर राज्य की स्थापना करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया जाटों का विद्रोह का दमन। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि मराठों का हस्तक्षेप हो गया बूंदी में। अब दोस्तों मराठों का हस्तक्षेप जो बूंदी में हुआ है, तो वो इनको भी नहीं छोड़ेंगे, जिनको कहने का मतलब ढूंढाड़ को, जोधपुर को, सबको लूटेंगे वो। तो अब जो है, जिस प्रकार यहाँ सवाई जयसिंह ने ये देबारी समझौता करके अपना राज लिया था, और मारवाड़ के अजीत सिंह को राज मिला था, ऐसा करके हो रहा था, वैसा ही वो एक बार और करेगा। और इस बार राजा केवल 3 नहीं, इस बार राजा खूब बुलाएगा। और किनके विरुद्ध बुलाएगा? क्योंकि सारे ही राजपूताना के शासक परेशान हैं। तो इस बार होगा हुडा सम्मेलन। हुडा सम्मेलन। हुडा सम्मेलन दोस्तों मैं मारवाड़ के इतिहास में भी आपको बता चुका हूँ हुडा सम्मेलन के बारे में। और ये होता है दोस्तों 17 जुलाई 1734 को। दोस्तों ये डेट्स वगैरह याद रखिएगा, 17/7 और 17/34, तो याद रखिएगा हुडे सम्मेलन। अब दोस्तों हुडा क्यों सम्मेलन क्यों हुआ? तो उसका उद्देश्य है मराठों के हस्तक्षेप के विरुद्ध। ये तो है दोस्तों इसका पर्पज। और यहाँ पे पर्पज है इसका ये, तो इसका एकजुट करने के लिए राजाओं को आमंत्रित कौन करेगा? सवाई जयसिंह। यानी रूपरेखा कौन बनाएगा हुडा सम्मेलन की? तो इसमें रूपरेखा जो है वो है दोस्तों सवाई जयसिंह की। वो है सवाई जयसिंह की। अब दोस्तों कौन कौन से राजा इसमें आते हैं, कौन कौन क्या क्या होता है, तो वो देखते हैं। तो सवाई जयसिंह बनाते इसमें रूपरेखा। अब दोस्तों अध्यक्ष जो बनाएंगे वो बनाएंगे दोस्तों मेवाड़ के शासक हैं संग्राम सिंह द्वितीय। संग्राम सिंह
द्वितीय को। ये दोस्तों नामित है अध्यक्ष के लिए, ये अध्यक्ष पद हेतु नामित है। परंतु दोस्तों होता क्या है कि सम्राट सिंह की हो जाती है मृत्यु और इनके बाद में शासक बनते हैं जगत सिंह। और दोस्तों जगत सिंह कौन से हैं? सेकंड। दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ जगत सिंह है और जो हमने देबारी समझौता पढ़ा था उसमें दोस्तों अमर सिंह है, और अमर सिंह वो भी सेकंड है, और यहाँ जगत सिंह कौन से हैं? सेकंड। और यहाँ संग्राम सिंह सेकंड है, क्योंकि संग्राम सिंह वही सांगा है जो खानवा के विरुद्ध लड़ते हैं, वो संग्राम सिंह के नाम से भी हैं। तो यहाँ अध्यक्ष कौन बनेगा? जगत सिंह। अब बाकी के कौन से राजा कहाँ कहाँ से थे तो उनके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ मारवाड़ के जो शासक आएंगे वो आएंगे दोस्तों अभय सिंह। और अभय सिंह आएंगे तो अभय सिंह के बारे में मैंने बताया था कि इनके कहने पे नागौर नागौर दिया गया था बख्त सिंह को। इनके भाई हैं बख्त सिंह जो मारवाड़ के पितृहंता हैं दूसरे, क्योंकि पहले मैंने बताया था वो है मालदेव। अब दोस्तों बूंदी से आते हैं, वो आते हैं दलेल सिंह। दोस्तों शासक दलेल सिंह आएंगे बूंदी से, और दोस्तों बीकानेर से आएंगे, वो आएंगे जोरावर सिंह। तो बीकानेर से कौन आ रहे हैं दोस्तों? जोरावर सिंह। दोस्तों जोरावर सिंह नाम के शासक भरतपुर में भी हुए हैं, जोरावर सिंह। और दोस्तों जो नागौर से आए थे भक्त सिंह, और सवाई जय सिंह जयपुर से हैं। और भी दोस्तों कई सारे शासक आए थे। अब दोस्तों इसमें क्या हुआ, एक दोस्तों एक शासक और बता देता हूँ, किशनगढ़ के हैं दोस्तों, इसमें आएंगे, वो आएंगे राज सिंह। किशनगढ़ के हैं राज सिंह। और दोस्तों जो एक शासक हैं कोटा के, वो हैं दुर्जन साल हाड़ा। कोटा के हैं दुर्जन साल हाड़ा। दुर्जन साल कोटा बूंदी में दोस्तों हाड़ा शासकों ने शासन किया है, तो दुर्जन साल हाड़ा ये दोस्तों आएंगे शासक इसमें। अब इसमें निर्णय क्या लिया गया? इन शासकों ने मिलकर निर्णय लिया दोस्तों कि ये होंगे रामपुरा आगूचा। हुडा भी दोस्तों जो है वो भीलवाड़ा में है, और ये होंगे रामपुरा आगूचा। आगूचा यहाँ पे होंगे ये सभी राजा एकत्रित, और निश्चय निर्णय लेंगे यहाँ पे एकत्रित होंगे वर्षा ऋतु के बाद में, और मराठों के खिलाफ में ये निर्णय लेंगे कि यहाँ पर एकत्रित होंगे और इनके विरुद्ध अभियान करेंगे मराठों के। परंतु दोस्तों हुआ क्या कि ये सम्मेलन कुछ काम का नहीं रहा, और सारे राजा एक दूसरे से विरोधी हो गए। और दोस्तों बाद में क्या हुआ कि राजाओं ने मोहम्मद शाह रंगीला के साथ शाही सेना के, कहने का मतलब मराठों ने ऐसा कुछ किया कि ये फेल हो गया, और सभी राजाओं ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला की शाही सेना के साथ मराठों के खिलाफ संघर्ष करने का निश्चय लिया, एकत्रित होंगे। तो ये दोस्तों आगे कारगर नहीं साबित होगा, ये दोस्तों कारगर नहीं रहा। और दोस्तों निर्णय क्या लिया गया कि मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला मोहम्मद शाह रंगीला के साथ मिलकर मराठा संघर्ष, मराठा संघर्ष। तो दोस्तों ये रहा हुडा सम्मेलन का परिणाम, कि कुछ परिणाम नहीं रहा, कहने का मतलब मोहम्मद शाह रंगीला के साथ मिलकर संघर्ष करेंगे मराठों के खिलाफ। तो दोस्तों ये रहा हुडा सम्मेलन के बाद में। अब दोस्तों ये हो गया भरतपुर की जाटों का विद्रोह का दमन हो गया, बूंदी का हस्तक्षेप हो गया, देवारी समझौता हो गया, ये सवाई जयसिंह की बड़े बड़े कार्य हो गए। अब दोस्तों सांस्कृतिक में उपलब्धियां इनके क्या क्या रहते हैं वो देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आते हैं इनमें कि इन्होंने जो निर्माण कार्य में क्या क्या किया, कि निर्माण कार्य पहले तो दोस्तों सबसे बड़ा जो है वो है 1727 में इन्होंने की है जयपुर की स्थापना। जयपुर की स्थापना, और जयपुर की स्थापना होगी 1727 में, और राजधानी क्या होगी? जयपुर बन जाएगी। ठीक है दोस्तों। इसके दोस्तों जयपुर के जो वास्तुकार हैं वो वास्तुकार हैं दोस्तों विद्याधर भट्टाचार्य। विद्याधर भट्टाचार्य। अब दोस्तों इसके जो अन्य नाम मिलते हैं वो पिंक सिटी, पूर्व का पेरिस। जयपुर को क्या कहा जाता है? पूर्व का पेरिस।
पिंक सिटी, सिटी ऑफ विक्ट्री, सिटी ऑफ विक्ट्री यानी दोस्तों जीत का नगर, और इसका नाम जयनगर भी था। ठीक है दोस्तों, तो ये नाम हो गए इसके अलग से नाम। और दोस्तों इसके वास्तुकार भट्टाचार्य। और दोस्तों एक इनकी जो डेट है वो याद रखना 18 है, और वो है नवंबर 18 नवंबर 1927 को इसकी स्थापना हुई थी। तो एक कार्य तो निर्माण कार्य में होगा, जयपुर की स्थापना। अब दोस्तों अगला जो इनका निर्माण कार्य मिलता है वो मिलता है एक दोस्तों जो है वो कहने का मतलब जय निवास महल, जिनको बोला जाता है सिसोदिया रानी के महल, जय निवास महल या सिसोदिया रानी के महल भी इनको कहा जाता है। इनका निर्माण करवाया इन्होंने जयपुर में। और दोस्तों इनका और क्या योगदान मिलता है, इन्होंने 5 वेधशाला बनवाई। ठीक है दोस्तों, 5 वेधशालाएं। अब दोस्तों इन्होंने 5 वेधशाला कहाँ कहाँ बनवाई उनके बारे में जानते हैं। पहली तो है दोस्तों दिल्ली में, और दोस्तों जो दिल्ली में है वो है सबसे पुरानी, सबसे पुरानी। दूसरी है दोस्तों जयपुर में, जो है दोस्तों सबसे बड़ी, सबसे बड़ी। अब बाकी 3 है दोस्तों, एक तो है मथुरा में, एक है दोस्तों वो है वाराणसी में, और दोस्तों जो 5वीं है वो है उज्जैन में। तो ये दोस्तों सारी निर्माण करवाई किसने है, जय सिंह ने। अब दोस्तों जो जयपुर वाली है उसकी कुछ अलग विशेषताएं भी मिलती है कि यहाँ पे एक राम यंत्र पड़ा है जो काम आता है ऊंचाई मापने के। एक दोस्तों यहाँ यंत्र पड़ा है सम्राट यंत्र, सम्राट यंत्र जो है दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी सौर घड़ी। सौर घड़ी। और दोस्तों ये किसका काम का है, ऊंचाई नापने के, ऊंचाई मापक। ठीक है दोस्तों, तो ये इन्होंने करवाए 5 वेधशाला के निर्माण। एक दोस्तों इन्होंने चंद्रमहल का निर्माण भी करवाया, चंद्रमहल, चंद्रमहल या सिटी पैलेस, सिटी पैलेस का निर्माण। तो ये दोस्तों इनके हो गए निर्माण कार्य। अब दोस्तों इनका जो साहित्य में योगदान मिलता है कि इनके काल में जो जो साहित्यकार थे उनका भी देखते हैं। उससे पहले दोस्तों एक दो और बता देता हूँ आपको कि इन्होंने नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण। और दोस्तों इन्होंने क्या करवाया कि इन्होंने दोस्तों 2 मंदिर भी बनवाए, एक तो कल्की मंदिर, एक गोविंद देव जी का मंदिर। गोविंद, दोस्तों गोविंद देव जी का मंदिर के बारे में ये माना जाता है कि सिटी पैलेस में इनकी जो है मूर्ति है गोविंद देव जी का मंदिर। और एक दोस्तों इन्होंने बनवाया कल्की मंदिर, कल्की मंदिर। इनका जो दोस्तों साहित्य में मिलता है कि साहित्य में इन्होंने क्या किया, तो साहित्य में इन्होंने एक ग्रंथ रचा सम्राट सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, एक इनका मिलता है सिद्धांत कोस्त में या कोस्तु में नाम मिलता है उसका। एक दोस्तों इनकी काल में जय सिंह कारिका, जय सिंह कारिका, ये दोस्तों ज्योतिष पे लिखी गई है, ज्योतिष पे लिखी गई थी। और दोस्तों इन्होंने एक यूक्लिड, यूक्लिड की बीज गणित का इन्होंने क्या क्या किया था, संस्कृत में अनुवाद। यूक्लिड, यूक्लिड की बीज गणित, बीज गणित का संस्कृत अनुवाद, अनुवाद। तो दोस्तों ये इनका साहित्य में जो है वो योगदान मिलता है। इनके दोस्तों एक दरबारी थे, उनका नाम मिलता है पुंडरिक, पुंडरिक नहीं दोस्तों ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा पुंडरिक रत्नाकर। और दोस्तों उन्होंने जो ग्रंथ की रचना की थी उसका नाम है जय सिंह कल्पद्रुम, जय सिंह कल्पद्रुम। अब दोस्तों ये है जो इस पे
व्रत की तिथियों पर आधारित ग्रंथ है, पुंडरीक रत्नाकर द्वारा लिखा गया। और दोस्तों इन्होंने, इनके दरबार में एक केवल राम नाम का ज्योतिष था, जिन्होंने फ्रेंच लॉगरिथम का फ्रेंच से संस्कृत में अनुवाद किया, उसके बारे में भी देख लेना थोड़ा। तो पुंडरीक रत्नाकर इनके काल में, जबकि पुंडरीक विट्ठल पढ़ा था वो हमने दोस्तों मान सिंह के काल में पढ़ा था। अब दोस्तों इनके दरबार में एक कवि कलानिधि की उपाधि से जाने जाते थे कृष्ण भट्ट। उन्होंने दोस्तों 2 ग्रंथ लिखे, उनके भी बारे में जानते हैं। तो कौन है दोस्तों? कृष्ण भट्ट। उन कृष्ण भट्ट ने क्या लिखे हैं दोस्तों? 2 ग्रंथ लिखे हैं। एक ग्रंथ का नाम मिलता है दोस्तों राघव गीतम, राघव गीतम, जबकि दूसरे ग्रंथ का नाम मिलता है, वो मिलता है ईश्वर विलास, ईश्वर विलास और महात्म्य, ईश्वर विलास महात्म्य। तो ये दोस्तों 2 मिलता है इनके काल में, जो बड़े साहित्यकार हैं वो। अब दोस्तों सवाई जयसिंह को दोस्तों ढूंढाड़ का चाणक्य कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो वो भी याद रखिएगा कि इनको ढूंढाड़ का या चाणक्य की उपाधि दी गई, किसको? सवाई जयसिंह को। ठीक है, चाणक्य की उपाधि। और दोस्तों इनका एक ये मिलता है कि इन्होंने अश्वमेघ यज्ञ करवाया, और अश्वमेघ यज्ञ करवाने वाले ये अंतिम शासक थे। अश्वमेघ यज्ञ ये करवाया इन्होंने 1740 में। और दोस्तों अश्वमेघ यज्ञ करवाने वाले ये कौन से हैं? अंतिम शासक हैं, अंतिम शासक। ये करवाने वाले कौन से हैं? अंतिम शासक हैं दोस्तों। इसी यज्ञ को करवाने के लिए आए थे पुंडरीक रत्नाकर। और दोस्तों पुंडरीक रत्नाकर कहाँ के थे? पुंडरीक रत्नाकर थे दोस्तों, वो थे बनारस के, बनारस के पंडित थे, तो बनारस से आए थे। और दोस्तों इन पंडितों को ठहराने के लिए, जयसिंह ने क्या किया था? एक मानसागर झील का निर्माण करवाया, और दोस्तों वहाँ पे झील के मध्य जल महलों का निर्माण करवाया। इस यज्ञ के लिए, इन पंडितों को ठहराने के लिए मानसागर झील का निर्माण करवाया, मानसागर झील उसका निर्माण करवाया। और मानसागर झील का निर्माण इसके अंदर क्या बनवाया इन्होंने? जल महल। ठीक है दोस्तों, इन्होंने जल महल बनवाए मानसागर झील के बीच में। और दोस्तों ये मानसागर झील है वो गर्भावती नदी को रोककर बनाए गए थे। मानसागर झील गर्भावती नदी के पानी से बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, एक दोस्तों इन्होंने 1725 में एक जीज मोहम्मद शाही, ये दोस्तों नक्षत्रों पर आधारित एक ग्रंथ है, ये भेंट किया था इन्होंने मोहम्मद शाह को, मोहम्मद शाह को भेंट किया था। किसने? सवाई जयसिंह ने। तो ये दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि सवाई जयसिंह ने जीज मोहम्मद शाही की निर्माण किया, और ये भेंट किसको किया था? मोहम्मद शाह को भेंट किया था। ये मुगल बादशाह हैं दोस्तों मोहम्मद शाह। एक दोस्तों इनको वैज्ञानिक शासक भी कहा जाता है इनको, सवाई जयसिंह को। तो दोस्तों ये सारा कुछ कालक्रम रहा इनके इनके काल में। अब दोस्तों 2 फैक्ट्स और बचते हैं कि इनके काल में दोस्तों जो है नादिर शाह आक्रमण करेगा भारत पर। नादिर शाह का आक्रमण हुआ तब जयपुर के शासक कौन थे, या ढूंढाड़ के शासक कौन थे? तो वो हैं दोस्तों सवाई जयसिंह। और दोस्तों इन्हीं के जो मृत्यु होती है 1743 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों ये रहा आज का सवाई जयसिंह के बारे में इतिहास। तो दोस्तों आज हमने केवल एक शासक पढ़ा, सवाई जयसिंह। वो बहुत बड़े शासक हैं, उनका ढूंढाड़ के इतिहास में बहुत योगदान मिलता है। नाहरगढ़ आदि उनके इतिहास में स्वर्णिम लिखे गए, ढूंढाड़ के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में नाम लिया जाता है दोस्तों सवाई जयसिंह का। तो उनके बारे में पढ़ा, और उनका जो हुडा सम्मेलन, देवारी समझौता आदि के बारे में पढ़ा। दोस्तों आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, एक शासक पढ़ा केवल हमने, उसको अच्छे से वापस रिवाइज कीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल सुपर 7 को सब्सक्राइब करें।